नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं पुलकेश शर्मा। आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की ओर से पंचायत भवन में विश्व उपभोक्ता अधिकारिता दिवस आयोजित। मंडलायुक्त एल वेंकटेश्वर लू रहे मुख्य अतिथि। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय पर बैठक आयोजित। 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत अनुदान की धनराशि को लेकर हुई चर्चा। गुरुवार से शुरू होगी यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। जिले के 170 केंद्रों पर परीक्षा देंगे 91,693 विद्यार्थी। दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी का बार सभागार में होली मिलन समारोह आयोजित। अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रशासनिक अधिकारियों ने एक दूसरे को दी बधाई। हुलका देवी मंदिर पर बैसौड़ा मेले के दूसरे दिन भी रही भक्तों की भारी भीड़। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने मांगी मन्नतें। बुधवार को पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की ओर से विश्व उपभोक्ता अधिकारिता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू रहे। कंपनी बाग स्थित पंचायत भवन में विश्व उपभोक्ता अधिकारिता दिवस के मौके पर बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की ओर से उपभोक्ताओं को उनके प्रति जागरूकता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू और विशिष्ट अतिथि उपायुक्त खाद्य विनय कुमार रहे। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार रखे। लड़कियों की तालीम के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, समाज में किसकी क्या जिम्मेदारी है और इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाए। एक तो अधिकारों के लिए लड़ना है और अधिकार देने वाले सजग क्यों नहीं होते, वो भी इंसान है। और सभी लोग खराब नहीं होते जा रहा है। आज के दिन पूरे विश्व में ही ये दिवस मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर इज द किंग, उपभोक्ता ही राजा है। ये उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, परंतु उसके बाद भी उपभोक्ता का विभिन्न प्रकार से शोषण होता रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, संगठित नहीं है। तो यही मुख्य उद्देश्य है आज इस प्रोग्राम का कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और संगठित होकर उसका उपभोग करें। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया और उसमें सब चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह डिफाइन किया कि उपभोक्ता क्या है। तो जो भी वस्तु हम क्रय कर रहे हैं, उसको हम उपयोग कर रहे हैं, कोई सेवा का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हम उपभोक्ता हैं। जिसने वस्तु क्रय की, उसकी अनुमति से कोई दूसरा आदमी भी उस सेवा का, उस वस्तु का उपयोग कर रहा है, तो वो भी उपभोक्ता है। इस मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार, एआरओ एसपी शाक्य, भूपाल सिंह, प्रमोद कुमार, फिरासत हुसैन गामा, ऋषिपाल सिंह, राम रतन आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान की धनराशि को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में 14वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त के रूप में प्रथम धनराशि तथा 2% अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि से नगर पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने कराए जाने वाले कार्यों पर विचार के साथ साथ नई नगर पंचायतों के सीमा विस्तार पर विशेष रूप से बल देते हुए एक सप्ताह में संबंधित उप जिला अधिकारी, नगर पंचायत ईओ तथा खंड विकास अधिकारी को संयुक्त रूप से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप जिला अधिकारियों को कहा कि नई नगर पंचायतों का परमिशन एक्ट गाइडलाइन के अनुसार करें। उन्होंने बताया कि 10,000 की जनसंख्या पर 10 वार्ड तथा 12,000 की जनसंख्या पर 11 वार्ड बनाए जाएंगे। ये एक नियमित बैठक होती है। अवस्थापना निधि जो हमारी लोकल बॉडीज में आता है, नगर निकायों में, उसकी बैठक होती है, जिसमें ईओ नगर पालिका, चेयरमैन नगर पालिका और संबंधित एसडीएम तथा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जुड़े हुए लोकल बॉडीज से, वो उपस्थित होते हैं इस बैठक में।
और ये बैठक नियमित रूप से करीब 3 महीने 4 महीने पे क्वार्टरली होती है। आज वो बैठक थी और इसमें जो पेंडिंग काम होते हैं अवस्थापना के, वो जो धनराशि सरकार से प्राप्त होती है 14वें वित्त में चाहे अवस्थापना निधि में, उस कार्यों की जो सूची प्रपोज होती है नगर निकायों से, उस पर मंथन होता है, चर्चा होती है और ये देखा जाता है कि वो कार्य जनहित में है, कराने योग्य हैं, उसकी टेक्निकल आकलन होता है और उसके बाद उसको इस मीटिंग में संस्तुति की जाती है उन कार्यों को कराने की। आज उसी के क्रम में अवस्थापना निधि की और 14वें वित्त की बैठक। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश राय, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पालिका ईओ तथा इंजीनियर आदि उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होंगी। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जिले के कुल 91,693 परीक्षार्थी बैठेंगे। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 170 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं गुरुवार से 2 पालियों में होंगी। इसके लिए जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके लिए जिले के चारों तहसीलों में 170 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जिले के कुल 51,693 परीक्षार्थी बैठेंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी खुद जिला अधिकारी जुहैर बिन सगीर व संयुक्त शिक्षा निदेशक AP वर्मा और DIOS प्रदीप कुमार द्विवेदी ने दी। 16 मार्च से यानी कल से पूरे जनपद में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी बोर्ड की, इसमें हाई स्कूल और इंटर की। और इसमें करीब जो बच्चे हमारे बैठ रहे हैं उनके लिए भी एडमिट कार्ड वगैरह की व्यवस्था करा दी गई है और समय से उनको एडमिट कार्ड मिल गया है। टीचर्स के को भी और प्रिंसिपलों की कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और जो हमारे स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं उनकी तादाद करीब 65 है। तो 65 मजिस्ट्रेट निगरानी रखेंगे इस पूरी परीक्षा को पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ और अच्छे माहौल में बिना किसी नकल के इसको संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं और उनकी ड्यूटी इसी कारण लगाई गई है। और वो वहाँ मजिस्ट्रेट जो स्टेटिक हैं वो वहीं मौजूद रहेंगे सेंटर पे और जो स्टेटिक नहीं हैं वो भ्रमणशील रहेंगे। तो किसी भी प्रकार से अगर कोई नकल करता हुआ गैंग या नकल करवाता हुआ या कोई स्कूल पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं में न केवल मुकदमा लिखवाया जाएगा बल्कि उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। और जो टीचर संलिप्त पाए जाते हैं, शिक्षक पाए जाते हैं, तो उनको बर्खास्त करने के लिए हम लोग कार्रवाई शासन को भेजेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है हमारे शिक्षण संस्थान के लिए अपवाद स्वरूप हैं। तो ये पूरी अच्छे माहौल में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और थानों को और मजिस्ट्रेटों को भी हिदायत दी गई है कि बच्चों की पढ़ाई का सीज़न है, एग्ज़ाम का सीज़न है और इसमें किसी प्रकार से 10 बजे के बाद DJ इत्यादि और म्यूज़िक हाई वॉल्यूम पे बजने ना दिया जाए और ताकि उनकी पढ़ाई में और उनकी शिक्षण कार्य में कोई व्यवधान ना हो। सब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं? पूरी तरीके से तैयार हैं। सभी मजिस्ट्रेट कल से ड्यूटी करेंगे और परीक्षा अच्छे माहौल में हम लोग मंडल स्तर पर परीक्षा केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए 4 सचल दल बनाए गए हैं, जिसमें एक सचल दल मेरा स्वयं का, एक डिप्टी डायरेक्टर मुरादाबाद का, एक AD बेसिक मुरादाबाद का और एक डाइट के प्रिंसिपल का है। परीक्षा की सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और हम सभी लोग संकल्प के साथ पूरे निष्ठा के साथ परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए कृत संकल्प हैं और मुझे विश्वास है कि हम अपने प्रयास में सफल होंगे। और सभी केंद्रों को अपने व्यक्तिगत निगरानी में रखें ताकि पूर्ण सुष्ठुता के साथ परीक्षा संपन्न हो सके। इसके अलावा जो संवेदनशील केंद्र हैं और साथ ही साथ ऐसे परीक्षा केंद्र जहां स्वकेंद्र बालिकाओं की संख्या काफ़ी अधिक है, ऐसे परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करके ऐसे लगभग 62 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कराई गई है। स्टैटिक मजिस्ट्रेट सभी महत्वपूर्ण विषयों में उसी परीक्षा केंद्र पर पूरे परीक्षा अवधि के दौरान मौजूद रहेंगे और प्रश्न पत्र के खुलने से लेकर के परीक्षा समाप्त होकर के उत्तर पुस्तकों की बंडलिंग तक वह केंद्र पर उन निर्धारित तिथियों पर मौजूद रहेंगे। और हम सबका यह प्रयास है कि हम नकल विहीन और पूर्ण शुचिता के साथ परीक्षा संपन्न कराएं।
आगामी गुरुवार से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जीआईसी में पूर्ण कर ली गई है। साथ ही पूरे जिले को दी जाने वाली परीक्षा सामग्री भी बोर्ड से मंगा ली गई है। आगामी गुरुवार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें पूरे जिले के परीक्षा केंद्रों को कॉपी जीआईसी से बांटी जाती है। इसी के चलते आज जीआईसी में कॉपियों के बंडल तैयार किए गए। हाई स्कूल की लगती सब ये सारी है। साथ ही जीआईसी को परीक्षा केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें सचल दस्ते के रूप में 3 अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि परीक्षा नियमित रूप से हो सके। ऐसा है, हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर दोनों के मिश्रित केंद्र है, जिसमें 120 बच्चे जो है वो इंटरमीडिएट के लड़के लड़कियां दोनों सम्मिलित हो रहे हैं और हाई स्कूल के लगभग 225 या 230 के लगभग। और तैयारियों से संबंधित जहाँ तक है, तैयारी पूरी तरह से अच्छे ढंग से चौक तरीके से कर ली गई है, क्योंकि एक कापियों का वितरण जो होता है हमारे कॉलेज से होता है पूरे जिले के लिए। तो इस बार हाई स्कूल की एक कापियों पर, इंटर की एक कापियों पर एक क्रमांक मुद्रित है और बी कापियाँ जो है उन पर क्रमांक नहीं है। केंद्र पर पूरी परीक्षा के लिए कापियाँ पर्याप्त मात्रा में आ चुकी है। प्रश्न पत्रों को जो है विधिवत गोपनीय स्कीम जो होती है उसके हिसाब से पर पूरी परीक्षा के लिए व्यवस्थित ढंग से लगा लिया गया है। और यहाँ पर कक्ष शिक्षक जो है कुछ संख्या में हमारे विद्यालय के, बाकी बेसिक और जूनियर हाई स्कूल से यहाँ पर भेजे गए, जिससे कि परीक्षा जो बिना बाधित हुए चल सके। उसके साथ साथ हमारे कॉलेज में पूरे जिले का संकलन केंद्र भी रहता है, जिसमें कि सभी परीक्षा केंद्र का संपन्न होने के बाद परीक्षा जो है वो अपने कापियों मंडल यहाँ पहुँचाते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने अपने कॉलेज के सचल दल के 3 अध्यापक परीक्षा में तलाशी के लिए नियुक्त कर दिए बोर्ड के नियमानुसार। और हम लोगों की ये अपेक्षा है कि परीक्षा जो है वो नकल विहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपने बकाया गन्ने का भुगतान कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर से वार्ता की। बुधवार को भारतीय जिला किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा के नेतृत्व में किसानों ने अपने बकाया गन्ने के भुगतान करने को लेकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर से वार्ता की। साथ ही अपने बकाया गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द कराने की भी मांग की। देखिए, आज जो डीएम साहब से वार्ता हुई है हमारी, पहले इलेक्शन था, तमाम आचार संहिता दुनिया भर के बवाल है, इसमें हमारा बड़ा शोषण हुआ है किसानों का। तमाम मिल वालों ने गन्ने मारे हैं और रिकवरी इतनी अच्छी होने के बाद भी अब का भी और पिछला भी हमारा सिर्फ 22 जनवरी तक का पेमेंट हुआ है, वरना किसी मिल ने इससे आगे नहीं दिया। इस संबंध में हम लेकर अब आए हैं, डीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे सदर, और दूसरे एक अधिकारी थे, बिजली वाले भी थे एक, तो उस पर ये वार्ता तय हुई है हमारी। अब उन्होंने 24 तारीख तक का समय मांगा है। अब हम बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, अब कोई हमारा आचार सही तरह पसंद नहीं है। अब हम 25 तारीख में आएंगे, अगर 24 तारीख को इन्होंने पेमेंट नहीं दिया तो 25 मार्च को यहाँ भारी किसान आवेगा, ये मिल वाले भी आएंगे और फिर हम इन्हें उठने नहीं देंगे, अधिकारी हो या कोई। इस मौके पर वीरपाल सिंह, महेंद्र सिंह, नौ सिंह आदि किसान मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को भी होली मिलन समारोह महानगर में जगह जगह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की ओर से बार सभागार में भी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तमाम न्यायिक, प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया।
बुधवार को भी होली मिलन समारोह की धूम रही। विभिन्न संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित किए। इसी कड़ी में दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की ओर से बार सभागार में होली मिलन समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी सदस्यों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में कमिश्नर एल वेंकटेश्वरलू व जनपद न्यायाधीश आर.के. सिंह, जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर रहे और अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप सिन्हा एवं संचालन बार एसोसिएशन के महासचिव आनंद मोहन गुप्ता ने की। कार्यक्रम में शेरो शायरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। होली गीत गाए जाते हैं। हमारे सीएम साहब वाराणसी के रहने वाले हैं। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तालेवर सिंह, एडीएम प्रशासन सत्यप्रकाश राय, अधिवक्ताओं में राकेश वशिष्ठ, चौधरी धर्मवीर सिंह, विजय गुप्ता, विशेष स्वरूप माथुर आदि कई अधिवक्ता गण मौजूद रहे व न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। होली मिलन समारोह की कड़ी में बुधवार को सिविल लाइन स्थित लेडीज क्लब में लेडीज क्लब मुरादाबाद का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्लब की सदस्यों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। लेडीज क्लब के तत्वावधान में लेडीज क्लब द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सभा का शुभारंभ प्रार्थना के साथ हुआ। उसके पश्चात अध्यक्षा ने सबका स्वागत करते हुए होली पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं सचिव डॉक्टर शुसव सिंह ने होली की महत्ता बताते हुए कविता भी पढ़ी। लेडीज क्लब की ओर से आज होली का मिलन समारोह हो रहा है और इसमें हमारी सभी सदस्य सादर आमंत्रित हैं। और होली क्योंकि एक मिलने का उत्सव है, सबको गले लगाने का उत्सव है और अपने जितनी भी बुराइयां हैं, मनमुटाव हैं, उनको दूर करने का ये एक अच्छा अवसर मिलता है, होली हमें देती है, तो उसका हम भरपूर फायदा उठा करके एक दूसरे से गले मिलना चाहिए। सभा का संचालन शशि शाह ने किया। इस अवसर पर रेणु गुप्ता, ऋतु अग्रवाल, अलका गुप्ता, प्रभा बंसल आदि उपस्थित रहीं। कौसर अली, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। त्योहार निपटने के बाद यात्रियों की भारी भीड़ रोडवेज बसों में नजर आने लगी है, जिसके चलते बुधवार को रोडवेज प्रशासन ने बसों की संख्या और फेरों में इजाफा कर दिया है। बुधवार को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रोडवेज प्रशासन ने हर 10 मिनट के बाद दिल्ली के लिए बसें लगाईं, जिसमें दोपहर 12 बजे तक 40 बसें दिल्ली के लिए रवाना कर दी गईं, जिसके चलते रोडवेज विभाग को अच्छा मुनाफा हुआ। होली के उपलक्ष्य में जो है हमने काफ़ी मात्रा में जो है बसें लगाई गई हैं और यात्री भी काफ़ी निकल रहे हैं, जिससे जो है अपने दफ्तर तक पहुंचाने के वो किया जा रहा है। और उसके बाद हमने जो है बरेली के यात्री भी हो रहे हैं, तो हम यहाँ से बरेली के लिए भी बसें भेज रहे हैं, चंदोसी के लिए भी बसें भेज रहे हैं। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में जो है यात्री भी निकल रहे हैं और बसें भी हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी तक जैसे हम चाहेंगे दिल्ली के लिए कितनी देर के बाद यहाँ से यात्रियों को बस मिल रही है? जैसे दिल्ली के लिए हमारे मतलब इस समय जो है 10 मिनट में जो है बसें उपलब्ध है। बुधवार को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब विगत 1 माह से लापता युवक के परिजनों ने सीओ सिविल लाइंस के ऑफिस के सामने रोड जाम कर दी। लापता युवक के बरामदगी न होने के चलते परिजनों ने सिविल लाइन सीओ ऑफिस के सामने जाम लगाकर हड़कंप मचा दिया। हुआ ये कि विगत 1 माह पूर्व मंझोला थाना क्षेत्र के सिरकोई भूण निवासी महेंद्र लापता हो गया। परिजनों ने घटना की गुमशुदगी थाने पर लिखवाई। पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही अमल में न लाए जाने पर परिजन आक्रोशित हो गए। इसी के चलते परिजनों ने सीओ ऑफिस के सामने जाम लगा दिया।
समझाने के बाद आक्रोशित परिजन शांत हुए। हमने ये इल्जाम लगाया है कि 15 तारीख को इलेक्शन लड़ा के मेरा भाई 16 तारीख को घर आया। किसी ने महेंद्र, मेरे भाई का नाम महेंद्र है, जिससे 16 तारीख को वो घर आया। किसी ने फोन करा कि महेंद्र भाई को आ जाइए, तो वो फोन पे चलेगी कि मैं भी आ रहा हूँ। खाना खा के भी नहीं गया। जाने के बाद वो उसकी कॉल शाम तक हमें मिली। फोन करते रहे हम, करने के बाद जो नहीं लोकेशन मिलती रही। उसके बाद में फोन नंबर हो गया। जब से लेके उसका कोई पता न चला। हमने 2 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन के बाद इस जगह चौकी में रिपोर्ट लिखवाई दीपक राठी के यहाँ पे, जिससे कि दीपक राठी ने रिपोर्ट लिख ली। लिखने के बाद जो है यानी कहाँ को भेजी उसकी पता नहीं हमें। बात तो हमने कप्तान साहब के पास भी और DIG के साहब के पास भी सबके पास रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन हमारी सुनी नहीं आ रही अभी बिल्कुल। नहीं तो क्या रिपोर्ट लिखाई आपने, क्या कहा? गुमशुदा की तलाश रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद हमें पता चला कि किसी ने किडनैप कराया, उसके नाम की रिपोर्ट लिखवाई। उसके नाम की रिपोर्ट लिखवाई, अरविंद कुमार के नाम की रिपोर्ट लिखवाई। वो वही का रहने वाला लड़का है अरविंद कुमार। आप लोग कहाँ रहते हो? हम तो रहने वाले तो बहुत दूर के, भूड़ के रहने वाले हैं अब तो फिलहाल में। सिर्फ कोई भूड़? हाँ जी। क्या रंजिश है? रंजिश तो यह है कि उनकी भाई जो है हमारे भाई से पहले वो लग रही थी, मोहब्बत के लग रही। उन्होंने अपनी बहन मार दी। मारने के बाद जो नहीं उन्होंने ये भी कहा था गाँव में कि इसका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। बात को तुम सोच लियो कि 6 महीने लगने के, और बाकी में 6 महीने लगे। और उनके नाम की रिपोर्ट लिखवाई है थाने में जाकर। उनको अभी तक कम से कम 20 दिन हो गए गिरफ्तार नहीं करे गया। चौकी में जाते हैं वो आपसे आते हैं, कुछ ना कुछ तो वजह ही होगी। बजला पे क्राइम नंबर 287 पंजीकृत है और इसमें अभी महेंद्र की घटना ये भाई थी, इसलिए इसके परिवारजन यहाँ पे। अच्छा, क्या मामला था? क्या किस वजह से उनका आरोप है कि उसका अपहरण किया गया है? नहीं, एक आदमी गायब है महेंद्र नाम का, उसके लिए प्रयास किया। महेंद्र ही तो गायब। महेंद्र परिजनों की मांग है कि महेंद्र की अपहरण किया गया। और उसका मुकदमा लिखा गया है थाना बजला पर, मुकदमा लिखा गया। क्या कोई प्रेम का मामला भी सामने आया? अभी पूरी रूप से जानकारी नहीं मिल पाई है। कहाँ पर जाम लगाया इन लोगों ने? सी ऑफिस के सामने। प्रदेश में सत्ता तो बदल गई है, लेकिन कानून व्यवस्था बदलने का नाम नहीं ले रही है। ताजा वाकया मझौला थाना क्षेत्र से है, जहां एक लड़की को कुछ मनचलों ने छेड़ दिया। सौवीर नाम के युवक ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ लड़की का दुपट्टा खींच लिया। जब लड़की ने विरोध किया तो सौवीर और उसके साथियों ने लड़की और उसके परिजनों पर चाकुओं से हमला किया। दबंगों के हमले में पीड़ित लड़की, उसका भाई और मौसी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। मंझोला थाना क्षेत्र के लोदीपुर के रहने वाले सुमन के साथ पिछले काफी समय से सौवीर नाम का दबंग छेड़छाड़ करता है। कल भी सौवीर ने सुमन के साथ छेड़छाड़ की थी। जब सुमन ने विरोध किया तो सौवीर ने उसके साथियों के साथ मारपीट कर दी। सुमन को बचाने जब उसके परिजन आए तो दबंगों ने उन पर भी चाकुओं से हमला कर दिया। दबंगों के हमले में सुमन और भाई और मौसी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर रहा था मेरे साथ वो। कौन? लड़का सूर्य नाम का। हाँ। 4-5 महीने से ठीक करता है रोज डेली। हाँ। हम बाजार से आ रहे थे, मैं मम्मी, और फिर मेरा दुपट्टा खींच लिया और मेरी मम्मी, हमने सबने मतलब हम लड़ाई करने लगा। फिर सब चले गए तो फिर बाद में सबके पीछे लड़ने लगा, चाकू निकालना आया और पत्थर बरसाने लगा और मुझे मारा भी, दांत भी तोड़ दिया मेरा। तो तुमसे कब से छेड़छाड़ कर रहा है? 3-4 महीने हो गए। कल क्या हुआ था? कल तो हम बाजार से आ रहे थे दोनों, मम्मी और मैं, तो तब बाजार में सिर दुपट्टा खींच लिया था गले में। जी, कल हमारी सिस्टर और मम्मी बाजार गई थी और ये बाजार में आते हुए ये सब्जी लेकर आ रही थी, तो उसके बाद ये सोबीर मिल गया इनको। तो सोबीर ने जी हमारी सिस्टर से छेड़छाड़ की, इसका दुपट्टा खींचा और उसके बाद इन्होंने उसका विरोध करा तो इसके हाथापाई पे आ गया और उसके बाद जाने के बाद ये अपने घर से चाकू लाके इसके उस पर दांत पे वार कर दिया। फिर उसके बाद लड़ाई होती रही। फिर हमारी मौसी जी आगे बीच बचाव में, फिर उनके आँख पे वार कर दिया, फिर उनके हाथ पे। फिर उसके बाद हमारा छोटा भाई आ गया कहीं से, तो उस पर भी चाकू से वार कराया उसकी पीठ पे। कितने लोग थे सोबीर? सोबीर के संग 4 लोग थे। तो ये लोग कब से आपकी बहन से छेड़छाड़? 3-4 महीने से छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसका हम विरोध भी करते हैं, ये अपनी दबंगगिरी दिखाते हैं। तो क्या उस इलाके के दबंग है क्या? जी हाँ।
आपने पुलिस में शिकायत करी है, पुलिस क्या कह रही है? जी पुलिस तो ये कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया? जी नहीं, अभी कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंझोला थाना में 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लोधीपुर का मामला है, थाना मंझोला क्षेत्र अंतर्गत। इसमें कल मुकदमा लिखा गया है, गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसके घर में घुसकर उसके साथ जो दूसरा पक्ष है सोबीर पक्ष और उसकी चाची वगैरह ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की। पीड़ित का मेडिकल कराया जा चुका है, उसमें इंजरीज आई, शार्प इंजरीज आई। तो लड़की छेड़छाड़ का भी आरोप लगा रही सर? जी नहीं, ऐसा कोई तहरीर में जिक्र नहीं है। मंगलवार की शाम कुंदरकी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मकान की छत गिरने पर 4 बच्चे घायल हो गए। उनके भी ले लिया, बच्चे आए थे। हम सबसे पहले हम ही तो आए हैं विभाग के। तो सारे चेहरे किया है। तो लौंडिया कहाँ जाके लगी दूसरी? मैं चुप रहना, रोड़े पापा ना रोड़े। तो मारो ना मना कर। दवाई लगा दी, दवाई। पूरी तरीके से गेड़ी दाबी हमारे काम जी क्या ये छत है, एक छत थी कच्ची जिसमें गोले के ऊपर मिट्टी और वो मसाले से और ईंटें लगी हुई थी। उसमें कमजोर छत थी, ऊपर बच्चे खेल रहे थे और नीचे गिर गए बच्चे। उसमें 3 बच्चे घायल थे। हाँ, तुरंत यहाँ पर अस्पताल में ये एम्बुलेंस 108 नंबर बुला के और यहाँ पर भिजवा दिया और फिर तुरंत हम भी देखना आए और एक ऊपर से निकाले, वो दब गए थे ईंटों में। विगत मंगलवार को बेलारी पुलिस ने होली खेलते हुए सारी सीमाएं ही लांघ दी, जिसमें पुलिस वालों ने थाने को मैखाना बना दिया। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो पुलिस की बेशर्मी। बकाया मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के बिलारी थाने में उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी वर्दी के सम्मान और कानून के फर्ज को भूलकर शराब के नशे में ऐसी बेकाबू हुई कि वर्दी वालों ने सारे कायदे कानून ताक पर रखकर मुरादाबाद के बिलारी पुलिस स्टेशन के अंदर हाई साउंड सिस्टम डीजे लगाया और शराब की बोतलें खुलेआम खोली गईं। थाने के भीतर जवानों ने थाने को शराब का बार बना डाला। हर जवान के हाथ में शराब के गिलास नजर आए। इस दौरान नशे में जवानों की कई बार झड़प भी हुई। पुलिस स्टेशन में वर्दी वालों के नाच को देखने के लिए राह चलते लोग भी तमाशबीन बन गए। लेकिन मुरादाबाद में पुलिस अपनी ड्यूटी किस तरह से अंजाम दे रही है, ये इन बेशर्म हुए पुलिस वालों ने साबित कर दिया है। वहीं मुरादाबाद पुलिस के आला अधिकारी बिलारी पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों द्वारा की गई हरकत पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। मंगलवार की रात डिलारी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसे में छात्र की मौत की ये घटना डिलारी थाना क्षेत्र स्थित करणपुर चौराहे की है। दरअसल काट थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर निवासी रामनिवास का बेटा निशांत बीएससी का छात्र है। बीती रात वह ठाकुर द्वारा स्थित त्रिवेणी मिल में गन्ना डालकर ट्रैक्टर लेकर घर आ रहा था। उसी दौरान करणपुर पुलिया पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। ये गन्ना डाल कर आ रहे थे त्रिवेणी मिल में, उधर से आते हुए उसमें खड्ड में साइड लेते हुए जो नीचे गिर गया ट्रैक्टर। अरे कहाँ पर पलटा ट्रैक्टर? ये तिगरी गांव है, उसके पास पुलिया है, तिगरी की पुलिया। अच्छा, तो इनकी डेथ मौके पर हो गई थी अस्पताल में? विगत 2 दिन पूर्व मझोला थाना क्षेत्र में एक वृद्ध का शव मिला था। बुधवार को पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने शव की शिनाख्त की। परिजन किसी भी तरह की रंजिश से इनकार कर रहे हैं। विगत 2 दिन पूर्व मंझोला थाना क्षेत्र स्थित लाकड़ी फाजलपुर में एक वृद्ध का शव मिला था। पुलिस ने अज्ञात के रूप में शव का पोस्टमार्टम कराया।
गौरतलब है कि मुड़ा पांडे थाना क्षेत्र के बरवाला खास निवासी दर्शी विगत 9 मार्च से अपनी बेटी के घर मझरा पेतई के लिए गया था। बेटी के घर न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। आज पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने उसकी शिनाख्त की। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है और पूरे मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। ये हमारे ताऊ जी हैं सर। तो ये घर से कब निकले थे पूरी बात? ये घर से 9 तारीख दिन बृहस्पतिवार के दिन गए थे अपनी बेटी को बुलाने के लिए। पागवाड़ा रोड पे जिवाई के पास मजरा पड़ता है, मजरे में इनकी बेटी रहती है। तो ना ही ये अपने घर बेटी के घर पे पहुंच पाए, ना ही घर वापस ही आए। तो हमने रिश्तेदारी में जब फ़ोन करा, कहीं मालूम नहीं पड़ा। फिर हमने गाड़ियों से ढूंढना शुरू करा, हमें कहीं मतलब इनको पता नहीं चल पाया। फिर जो हमने जहाँ अस्पतालों में भी देखा, यानी गुमशुदा कोई मरीज उरीज आ हुआ हो तो उसे भी हम देख लेंगे, फिर कहीं नहीं पता चला। तो आज हमें साहब यहाँ पे बताया अस्पताल वालों ने, बोले पोस्टमार्टम रूम पे जाओ तुम और वहाँ पे देख लो जाके। तो बॉडी की शिनाख्त कर ली आपने? हमने शिनाख्त कर ली सर। क्या लग रहा है आपकी बॉडी देख के कोई मारा गया है ना, या क्या हुआ इनके साथ? साहब पोस्टमार्टम के बाद हम क्या पहचान कर सकते हैं, उससे पहले तो पहचान भी कर लेते। कोई रंजिश वगैरह है आप लोगों की किसी से? जी कोई रंजिश है आप लोगों की किसी से? नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं है, गाँव में सबसे भाईचारा है। कपूर कंपनी स्थित श्री हुलका देवी महारानी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। लोगों ने माता के जय घोष के साथ बसौड़े के भोग लगाया और मन्नतें मांगी। प्रातः 6 बजे ही मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही भक्तगण पहुंचने लगे। उन्होंने कतारबद्ध रहकर माता के दर्शन किए और नारियल, लौंग, फूल, कोड़ी आदि का प्रसाद चढ़ाया। बसौड़े का भोग अर्पित कर मंदिर परिसर में ही भोजन ग्रहण किया। उन्होंने बच्चों के मुंडन भी कराए। बच्चों ने झूले झूलकर और खेल खिलौने की खरीदारी कर मेले का आनंद लिया। तो वहीं महंत ने मोरपंखी से भक्तों को आशीर्वाद भी दिया। SS न्यूज सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।